हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ आईएसओ आईसी 17025 2017 का क्लॉज नंबर 7 में, जिसका जो सब क्लॉज है 7.4 हैंडलिंग और टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। आज हम इस वीडियो में सब क्लॉज 7.4 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 7.4 सब क्लॉज को अच्छी तरीके से एकदम हिंदी में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो गाइज आओ चलते हैं अपने वीडियो पर। अपने वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करो, तो मेरा नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो और चलते हैं अपने वीडियो पे। आईएसओ आईसी 17025 2017 पार्ट 13 क्लॉज नंबर 7 प्रोसेस रिक्वायरमेंट का सब क्लॉज 7.4 हैंडलिंग और टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सब क्लॉज हमारा 7.4 हैंडलिंग ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हैंडलिंग किसे कहते हैं। टू टच और होल्ड समथिंग विथ योर हैंड। आप किसी भी चीज़ को टच करते हो या फिर उसको होल्ड करते हो तो उसको हैंडलिंग कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहे होंगे, तो इस रिक्वायरमेंट में आप जान पाओगे कि जो आइटम टेस्टिंग के लिए या फिर कैलिब्रेशन के लिए आता है तो उसका आपको हैंडलिंग कैसे करना है, वो सब सारी चीज़ें इस क्लॉज में दी गई हैं, बताई गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज है 7.4.1। द लेबोरेटरी सेल हैव ए प्रोसीजर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन and disposals or return of test or calibration items, including all provisions necessary to protect the integrity of the test or calibration items and to protect the interests of the laboratory and the customers. Precautions shall be taken to avoid deterioration, contamination, loss or damage to the item during handling, transporting, storing, waiting, and preparation for testing or calibration. Handling instructions provided with the item shall be followed। तो दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट को अब डिटेल में जानते हैं। द लेबोरेटरी शैल हैव ए प्रोसीजर। लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होगा। लेबोरेटरी एक प्रोसीजर बनाएगा और उस प्रोसीजर के अंदर क्या होगा उसको देखते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन, रिसिप्ट, हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेंशन एंड डिस्पोजल और रिटर्न ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। जो भी टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स आपके पास आते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन लेबोरेटरी के द्वारा कैसे किया जाता है वो उस प्रोसीजर के अंदर लिखा होगा। उसका रिसीविंग, यानी कि आप सैंपल का रिसीविंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आइटम्स को जो आपके पास आता है तो उसको आप कैसे रिसीव करते हैं और उसके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं या फिर कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में उस प्रोसीजर के अंदर लिखा होना चाहिए। हैंडलिंग, आप उस टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम का हैंडलिंग कैसे करते हैं, कैसे देख रेख करते हैं। प्रोटेक्शन, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं वो आप प्रोसीजर के अंदर में डिटेल्स में लिखोगे। स्टोरेज, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स को किस तरीके से आप स्टोर करके रखते हो। जहाँ पे आप टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स को स्टोर करते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है या फिर वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। इन सब चीज़ों को भी आपको अपने प्रोसीजर के अंदर लिखना पड़ेगा। रिटेंशन पीरियड होता है। आप अपने कस्टमर के टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स को आप अपने पास कितने टाइम तक रखते हो उसको भी आपको प्रोसीजर के अंदर में लिखना होगा। एंड डिस्पोजल और रिटर्न्स, जो आपके पास टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स हैं वो रिटेंशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप उसको कैसे डिस्पोजल करते हो, आप फिर उसका क्या करते हो, उसको डिस्पोज करते हो या फिर उसको अपने लैब से बाहर फेंकवा देते हो या हटा देते हो। तो उसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है इसको भी प्रोसीजर के अंदर में आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। या फिर अगर आप डिस्पोज ना करके कस्टमर को रिटर्न कर देते हो या फिर कस्टमर वापस उसको वापस ले जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। इंक्लूडिंग ऑल प्रोविजन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। इनके अंदर वो सारे प्रोविज़न इंक्लूड किया जाता है जो कि ज़रूरत है टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक है। जो भी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आइटम्स आपके
होते हैं या फिर कस्टमर से आते हैं, तो उसके इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी अखंडता को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जिस कंडीशन में कस्टमर ने हमें भेजा है और उसी कंडीशन में वो हमारे पास रहे और उसी कंडीशन में हम उसको टेस्ट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसी कंडीशन में उस सैंपल या टेस्ट कैलिब्रेशन आइटम्स को कस्टमर को वापस भेज देंगे। इसके लिए जो भी नेसेसरी है प्रोसीजर है, उन सभी को हम अपने प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबोरेटरी एंड द कस्टमर्स। इसके साथ ही लैब के इंटरेस्ट और कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेसेसरी प्रोविज़न हैं उसको भी हम अपने प्रोसीजर के अंदर में इंक्लूड करेंगे। यानी कि लैब का हित और कस्टमर का हित दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी प्रोविज़न्स हैं तो उसको भी हम अपने प्रोसीजर के अंदर में इंक्लूड करेंगे। प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू अवॉइड deterioration, contamination, loss or damage to the items during handling, transportation, storing, waiting and preparation for testing or calibrations। लेबोरेटरी प्रिकॉशंस लेगी, सावधानी बरतेगी। शैल बी टेकन टू अवॉइड, जिससे कि टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स के डिटोरेशन यानी कि उसको बिगड़ने से, कंटामिनेशन को दूषित होने से, लॉस और डैमेज उसमें कुछ लॉस हो जाए या फिर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आइटम्स डैमेज हो जाए, सावधानी बरतेंगे। इससे बचने के लिए हम प्रिकॉशंस लेंगे, सावधानी बरतेंगे। टू द आइटम ड्यूरिंग, और यह सब कब होता है? हैंडलिंग का टाइम होता है, उस टाइम हम प्रिकॉशंस बरतेंगे। ट्रांसपोर्ट के समय गलतियां हो सकती हैं। स्टोरिंग और वेटिंग, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम को जहाँ पे हम स्टोर करके रखे हैं तो वहाँ पे भी हम कुछ गलतियाँ करते हैं, उससे भी हमें बचना है। टेस्टिंग या कैलिब्रेशन से पहले जब हम सैंपल को एक जगह रख के वेट करते हैं, उस टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए भी हम प्रिकॉशंस लेंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन आइटम्स, इसके साथ ही टेस्टिंग और कैलिब्रेशन आइटम्स के प्रिपरेशन के समय कोई गलती होने की संभावना है तो उसके लिए हम प्रिकॉशंस लेंगे, वहाँ पे हम सावधानी बरतेंगे। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड विद द आइटम शैल बी फॉलोड, टेस्टिंग या कैलिब्रेशन आइटम्स के साथ जो भी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है कस्टमर के द्वारा, जो उसके मैनुअल होते हैं जिसके अंदर उस आइटम्स को, टेस्ट कैलिब्रेशन आइटम्स को कैसे हैंडल करना है उसमें लिखा होता है, उसको लेबोरेटरी जो है उसको फॉलो करेगी। तो दोस्तों सब क्लोज हमारा 7.4.2। The laboratory shall have a system for the ambiguous identification of test or calibration items. The identifications shall be retained while the item is under the responsibility of the laboratory. The system shall ensure that items will not be confused physically or when referred to in records or other documents. The system shall, if appropriate, accommodate a subdivision of an item or groups of items and the transfer of items. सबसे पहले जानते हैं कि अनएम्बिगुअस क्या होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर, यानी कि जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसका कोई मीनिंग ना हो। अब देखते हैं कि लेबोरेटरी का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। द लेबोरेटरी शैल हैव ए सिस्टम फॉर द अनएम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स। लेबोरेटरी के पास एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स के आइडेंटिफिकेशन को अनएम्बिगुअस रखा जाएगा, यानी कि उसको क्लियर रखा जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे डिफरेंट आइटम्स में जो हमारे अलग अलग कस्टमर के पास से रिसीव होते हैं। द आइडेंटिफिकेशन शैल बी रिटेन वाइल द आइटम्स इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी। जब तक वह सैंपल या टेस्ट कैलिब्रेशन आइटम्स लेबोरेटरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, तब तक टेस्ट या कैलिब्रेशन का जो अनएम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन है उसको लेबोरेटरी रिटर्न करके रखेगा। द सिस्टम शैल इंश्योर दैट आइटम्स विल नॉट बी कंफ्यूज फिजिकली और व्हेन रेफर टू इन रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। लेबोरेटरी का जो सिस्टम होगा वह इंश्योर करेगा कि जो आइटम लेबोरेटरी को रिसीव हुआ है वो फिजिकली कंफ्यूज ना करे। जितने भी सैंपल्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सबका एक यूनिक आईडी नंबर लैब को बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये इंश्योर हो कि वह आइटम फिजिकली या फिर किसी रिकॉर्ड्स में या फिर किसी डॉक्यूमेंट
कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करे, किसी भी आइटम्स को देखकर उसके सारे डिटेल्स को हम बता सकें। लेबोरेटरी के पास ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। द लेबोरेटरी the system shall, if appropriate, accommodate a subdivision of an item, groups of items and the transfer of items। लेबोरेटरी के पास जो सिस्टम होगा और अगर यह अप्रोप्रिएट है तो वह एकोमोडेट करेगा सब डिविजन्स ऑफ आइटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइटम के लिए एंड ट्रांसफ़र ऑफ आइटम्स के लिए। यहाँ पे एकोमोडेट का मतलब होता है केयर करना। जो भी आइटम लेबोरेटरी को रिसीव हो रहा है उसके सब डिविजन्स को या फिर उसके ग्रुप्स आइटम या फिर बहुत सारी संख्या में आइटम्स आ रहे हैं उसके सब डिविजन्स को लेबोरेटरी का जो सिस्टम होगा वह सबको सही तरीके से व्यवस्थित करेगा। जिस जगह पे जो आइटम होना चाहिए वह आइटम उसी जगह पर रखा जाएगा। और अगर लैब के अंदर आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सेम टेस्ट या कैलिब्रेशन आइटम्स के ऊपर हमें अलग अलग तरह का टेस्ट या फिर कैलिब्रेशन करना है और उसके लिए अगर अलग अलग जगह पे उसको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है तो उसको भी सही तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सब क्लोज है 7.4.3। Upon receipt of the test or calibration items, division from specified conditions shall be recorded. When there is doubt about the suitability of an item for test or calibrations, or when an item does not conform to the description provided, the laboratory shall consult the customer for further instructions before proceeding and shall record the results of these consultations. When the customer requires the items to be tested or calibrated, acknowledging deviations from specified conditions, the laboratory shall include a disclaimer in the reports indicating which results may be affected by the deviations. Upon receipt of the test or calibration items, टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स के रिसीव होने पर डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंडीशंस शैल बी रिकॉर्डेड, यानी कि आइटम्स की जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं और एक्चुअल में जो आइटम्स हैं उसमें डेविएशन आ रहा है डिफरेंट या फिर उसमें डिफरेंट आ रहा है या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो हमें स्पेसिफाइड कंडीशन का डॉक्यूमेंट्स कस्टमर की तरफ से मिला हुआ है और एक्चुअल में जो सैंपल्स है हमारे पास उसके बीच में डेविएशन आ रहा है तो उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है। When there is doubt about the suitability of an items for test or calibrations, अगर आपको डाउट लगे कि जो आपके पास सैंपल आया है उसको टेस्ट या कैलिब्रेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट है सही नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल में जो सैंपल्स आपको मिला है उस सैंपल का कंडीशन सही नहीं है। When an item does not conform to the description provided, या फिर जो डिस्क्रिप्शन आपको मिला है कस्टमर की तरफ से या फिर आइटम्स के ऊपर स्टिकर से वह डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में उस आइटम का नहीं है जो हमें रिसीव हुआ है लैब में, तो उस कंडीशन में द लेबोरेटरी शैल कंसल्ट द कस्टमर्स फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग। तो इस कंडीशन में लेबोरेटरी कस्टमर से कंसल्ट करेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा और फर्दर इंस्ट्रक्शन आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए बिफोर प्रोसीडिंग लैब की एक्टिविटी को प्रोसीड करने से पहले। यानी कि जब भी आपको किसी भी तरह का डेविएशन लगे सैंपल में, अगर आपको लगे कि सैंपल का जो एक्चुअल कंडीशन है उसका सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं से डैमेज है या फिर जो आपको सैंपल मिला है इसका डिस्क्रिप्शन आपको कस्टमर ने पहले दिया था या फिर सैंपल्स के ऊपर जो स्टिकर्स हैं वो उस सैंपल को कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में लेबोरेटरी उनको प्रोसीड करने से पहले कस्टमर को आप इन्फॉर्म करोगे, कस्टमर को आप बताओगे, कस्टमर से आप कंसल्ट करोगे, आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो कस्टमर से आप लोगे कि आगे क्या करना है एंड शैल रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ दिस कंसल्टेशन। कस्टमर के साथ जो भी कंसल्टेशन हुआ है, जो भी आपका बातचीत हुआ है कस्टमर से, कस्टमर ने क्या आपको कंसल्ट किया है, उन सब के रिजल्ट्स को आप रिकॉर्ड करके रखोगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। When the customer requires the items to be tested or calibrated, acknowledging deviations from specified conditions, the laboratory shall include a disclaimer in the reports including which results may be affected by the variations। अगर कस्टमर उस डेविएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर आपको यह बोल रहा है ठीक है आपके पास जो आइटम गया है आपको इसी के ऊपर टेस्ट करना है, किसी भी कंडीशन में आपको टेस्ट करके हमें देना है
और अगर आइटम डैमेज भी है तो इसके तभी कस्टमर बोल रहा है कि आप इसे इसी कंडीशन में टेस्टिंग करके हमें दीजिए। तो लेबोरेटरी इसी कंडीशन में अपना काम प्रोसीड करेगी, टेस्टिंग को कंप्लीट करेगी। लेकिन जब टेस्ट रिपोर्ट लेबोरेटरी कस्टमर को देगा तो उसमें एक रिमार्क देगा, एक डिस्क्लेमर को इंक्लूड करेगा, जिसके अंदर लेबोरेटरी ये मेंशन करेगा हमने जो सैंपल्स या फिर जो आइटम रिसीव किया है वो किस कंडीशन में हमने रिसीव किया है, और अगर सही कंडीशन में हमने रिसीव नहीं किया है तो इसका डिटेल्स लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। और उसके साथ ही डिस्क्लेमर में ये लिखेगा कि रिजल्ट्स में बी अफेक्टेड बाय दिस डेविएशन। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज है 7.4.5 व्हेन आइटम्स नीड टू बी स्टोरेड और कंडीशंस अंडर स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल कंडीशंस दीज कंडीशंस शैल बी मेंटेन्ड मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड। तो उस कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और उसको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। लेबोरेटरी के पास अगर सैंपल आता है तो लेबोरेटरी ये देखेगी कि उस सैंपल को किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, जिस स्टोरेज में उसको रखा जा रहा है वहाँ का टेम्परेचर कितने से कितना है, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने से कितने बीच की होना चाहिए, वहाँ का लक्स क्या होना चाहिए, वहाँ का वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, वहाँ का साउंड लेवल क्या होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई खास एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसको कंडीशंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो लेबोरेटरी उस कंडीशन को मेंटेन करेगा और मॉनिटर करेगा को चेक करेगा प्रॉपरली कि उस कंडीशन को मेंटेन और उसको चेक करेगा प्रॉपरली कि उस कंडीशन को किया जा रहा है या नहीं, और साथ ही उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखेगा।